स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक एज में से एक बहुत ही प्रसिद्ध एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रोमांटिक एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1775। देखिए, रोमांटिक एज के निबंधकार चार्ल्स लैम्ब का जन्म लंदन में 1775 में हुआ था। He was the son of Elizabeth Field and John Lamb। वह एलिजाबेथ फील्ड और जॉन लैम्ब के बेटे थे। लैम्ब स्टडीड एट क्रिस्ट हॉस्पिटल वेयर ही फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद सैमुअल टेलर कॉलरिज। देखिए, और लैम्ब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा क्रिस्ट हॉस्पिटल से प्राप्त की और वहाँ पर वह सैमुअल कॉलरिज के सच्चे मित्र बने। However, फिर भी he left the school early and did not seek a university career। देखिए, उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो शिक्षा थी वह कुछ ही दिनों बाद छोड़ दी, मतलब उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। After leaving स्कूल को छोड़ने के बाद लैम्ब was sent to Hertfordshire where he fell in love with Anne सीमंस। देखिए, स्कूल को छोड़ने के बाद लैम्ब हर्टफोर्डशायर चले गए, भेज दिए गए। वहाँ पर वह एन सीमंस के प्रेम में पड़ गए। ही रोट सनेट डेडिकेटेड टू हर, और उनके लिए एन सीमंस के लिए चार्ल्स लैम्ब ने सनेट भी लिखा, विच लेटर अपीयर्ड इन कॉलरिज पोएम, जो आगे चल के कॉलरिज के पोएम में प्रकाशित किया गया। In 1792, Lamb obtained a position with the British East India Company as an accountant। देखिए, उसके बाद चार्ल्स लैम्ब एक अकाउंटेंट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में उपस्थित हो गए, मतलब कार्यरत हो गए। But he continued to write epigrams, play, poetry and essays, many printed in such publications as the एल्बियन, द मॉर्निंग क्रॉनिकल एंड द मॉर्निंग पोस्ट। देखिए, और आगे चलकर वह एपिग्राम, प्ले, पोएट्री, ऐसे कई सारे वर्क लिखते रहे और वह एल्बियन, द मॉर्निंग क्रॉनिकल एंड द मॉर्निंग पोस्ट नामक प्रकाशन में इसे प्रकाशित करते रहे या छपवाते रहे। आगे देखते हैं। लैम्ब When Lamb was 20 years old, जब लैम्ब 20 साल के हुए, he suffered a period of insanity। तब उन्हें एक बीमारी हो गई। किस चीज़ की? इंसेनिटी मतलब होता है पागलपन, ठीक है। His sister Mary Ann Lamb had similar problem, और उनकी बहन मैरी एन लैम्ब को भी वही प्रॉब्लम थी, मतलब वो भी पागलपन की हरकतें करती थी। And had murdered हर मदर इन अ फिट ऑफ मैडनेस, और इसी पागलपन में मेरी एन लैम्ब ने अपनी माँ की हत्या भी कर दी थी। मेरी वॉज कन्फाइंड टू एन एसाइलम। देखिए, और मेरी एन लैम्ब को कैद कर दिया गया एक असाइलम में, बट लेकिन वॉज इवेंचुअली रिलीज्ड इनटू द केयर ऑफ हर ब्रदर। लेकिन अंत में मेरी एन लैम्ब को रिलीज छोड़ दिया गया, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब ने पूरा जिम्मा उठा लिया कि अब वो अपनी बहन का देख रेख करेंगे। चार्ल्स लैम्ब डिवोटेड हिज लाइफ टू केयरिंग फॉर हिज सिस्टर। चार्ल्स लैम्ब ने अपना पूरा जीवन अपनी बहन के नाम रख दिया कि वह हमेशा अपनी सिस्टर की सेवा करेंगे। मेरी हूँ इवन कोलेबरेटेड विद हिम ऑन सम ऑफ हिज वर्क। उसके बाद आगे चल के मेरी ने चार्ल्स लैम्ब की कुछ वर्क में भी उनका हाथ बटाया था। दे ज्वाइंटली पब्लिश्ड, और उन दोनों ने, मतलब चार्ल्स लैम्ब ने और मेरी ने, दोनों ने मिलकर एक वर्क लिखा था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन 1807 में, मतलब 1807 में मेरी एन लैम्ब ने और चार्ल्स लैम्ब ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है,
आगे देखते हैं। लैम्ब वॉज part of large circle of influential friends such as Percy Bysshe Shelley, William Hazlitt, Henry Vaughan, Lord Byron, Thomas Burns and Leigh Hunt। देखिए, Lamb was part of a large circle of influential friends। Lamb के बहुत ज़्यादा मित्र थे, such as जैसे उनमें से पर्सी बीसी शैली थे, विलियम हैजलिट थे, हेनरी बॉगम थे, लॉर्ड बैरन थे, थॉमस बर्न्स थे और ले हंट थे। ही एंड हिज सिस्टर हैड फ्रीक्वेंट विजिटर दियर सैलून इवनिंग कंसिस्टिंग ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड डिस्कसिंग डाइवर्स मैटर्स। देखिए, ही एंड हिज सिस्टर मतलब चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन मेरी दोनों लोग लगातार मतलब हमेशा अपने सैलून में जाते थे। सैलून मतलब होता है कि कला प्रदर्शन करने वाला कक्ष, ठीक है, वहाँ जाते थे शाम के समय, कंसिस्टिंग ऑफ प्लेइंग कार्ड, और वहाँ पर उनके सभी दोस्त मिलकर कार्ड खेलते थे, वहीं पे वाइन पीते थे, शराब पीते थे, स्मोकिंग करते थे और सभी मैटरों पर बातें करते थे। इन 1819 1819 में एट द एज ऑफ 40 1819 में 44 की उम्र में मतलब चार्ल्स लैम्ब जब 44 साल के हुए, हूँ बिकॉज ऑफ फैमिली कमिटमेंट हैड नेवर मैरिड। मतलब 1819 में चार्ल्स लैम्ब 44 साल के हो गए और अपनी फैमिली के परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वह शादी नहीं किए। फेल इन लव विद एन एक्ट्रेस फैनी केली, और वह एक एक्ट्रेस से प्रेम करने लगे जिसका नाम था फैनी केली ऑफ कॉन्वेंट गार्डन एंड प्रपोज्ड मैरिज टू हर, और कॉन्वेंट गार्डन में वह उससे शादी का प्रस्ताव रखे। She refused him and he died a bachelor। Lamb's best known work is the series of under his pseudonym Elia। देखिए, She refused him, ये जो एक्ट्रेस थी फैनी केली, उन्होंने चार्ल्स लैम्ब के प्रपोजल को इनकार कर दिया और इस प्रकार से he died a bachelor, इस प्रकार से चार्ल्स लैम्ब कुंवारे ही मरे। लैम्ब्स बेस्ट नोन वर्क इज़ द सीरीज ऑफ एसे, और चार्ल्स लैम्ब का सबसे जाना माना जो वर्क है वो सीरीज ऑफ एसे है, मतलब निबंधों का एक कलेक्शन है या संग्रह है, ठीक है, जो कि एक पेसोडोनिम के नाम पर दिया गया है जिसका नाम है इलिया, ठीक है। द एसे ऑफ इलिया 1823, एसे ऑफ इलिया नामक ये एसे का संग्रह जो है 1823 में प्रकाशित हुआ। द एसे फर्स्ट अपीयर्ड इन द लंडन मैगजीन, यह एसे सबसे पहली बार लंदन के मैगजीन में देखा गया या प्रकाशित किया गया। बट वर लेटर पब्लिश्ड इन बुक फ्रॉम इन 1823, लेकिन एक किताब के रूप में 1823 में इसे प्रकाशित किया गया। द नेम इलिया वॉज टेकन फ्रॉम अ क्लर्क इन द साउथ सी हाउस। देखिए, ये जो नेम है इलिया, ठीक है, यह चार्ल्स लैम्ब का पेसोडोनिम है। यह नाम एक दक्षिणीय, ठीक है, दक्षिणीय समुद्रीय हाउस या हम साउथ सी हाउस भी कह सकते हैं, साउथ सी हाउस के क्लर्क से लिया गया है। वेयर, जहाँ पर चार्ल्स लैम्ब वर्क फॉर सम टाइम, जहाँ पे चार्ल्स लैम्ब ने कुछ समय तक काम किया था। लैम्ब्स इंटीमेट एंड कन्वर्सेशनल टोन इन दिस एसे कैप्टिवेटेड द रीडर्स। देखिए, चार्ल्स लैम्ब के इस निबंध के अंतर्गम्य और समवादीय टोन के कारण इस निबंध के जो पढ़ने वाले होते हैं, जो रीडर होते हैं, अत्यधिक मोहित होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। लैम्ब्स अदर वर्क आर हिज शॉर्ट स्टोरी। देखिए, उसके बाद लैम्ब के कुछ अन्य वर्क जो है वो शॉर्ट स्टोरी है, जैसे अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड पुअर ब्लाइंड मार्गरेट,
जो 1798 में प्रकाशित हुआ था। हिज प्ले जॉन वुडविल जो 1802 में प्रकाशित हुआ था। हिज एंथोलॉजी विद क्रिटिकल नोट्स, और उनके कुछ एंथोलॉजी और के साथ क्रिटिकल नोट्स भी हैं जो जिनका नाम है स्पेसिमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, हिज बैलाड सैटन इन सर्च ऑफ अ वाइफ जो 1831 में प्रकाशित हुआ था, एंड लास्ट एसे ऑफ इलिया जो 1833 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चार्ल्स लैम्ब का बायोग्राफी खत्म होता है। ओके, बाय।